यहाँ पे ना इतने झगड़े हुए हैं ना हमारे, इतने झगड़े हुए हैं। ऊपर देखो बैंक था तो उन्होंने कभी कुछ नहीं टांगने दिया। साथ में ऑलरेडी यहाँ पे एक पान शॉप है जो काफ़ी सालों से चल रही है। इनके साथ झगड़ा हुआ कि भैया मैं ये दरवाज़ा नहीं दूंगा। सो गाइस हम आ गए हैं डीसी चौक वाले आउटलेट पे, तो आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे क्या क्या हो चुका है और क्या क्या पेंडिंग है। यूजुअली मैं संडे को ड्राइव पे जाता हूँ, लेकिन ये संडे थोड़ा अलग है। आज घर में छोटा सा हवन था एंड द हवन वॉज फॉर माई डॉग, रियो के लिए था। गुड मॉर्निंग एवरीवन, सत श्री अकाल सबनों से सबनों, राम राम से सबनों सलाम एज वेल। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, लाइफ में कुछ प्रोडक्टिव कर रहे होंगे। सो गाइज आज घर में छोटा सा हवन था एंड द हवन वॉज फॉर माई डॉग, रियो के लिए था। एंड नए जो डॉग आया मेरे पास, यू नो द न्यू बेबी, उसका नाम हमने रखा है लियो। सिंस आई वांटेड टू कीप इट रियो, बट रोहित भाई ने रखा है लियो, तो जस्ट टू हैव अ सिमिलैरिटी विद माय प्रीवियस पेट। एंड आज का एजेंडा अगेन, जो नया हमारा हडसन लेन कैफ़े खोल रहा है, इसके मेन्यू और ये सारी चीज़ों को ना ट्रायल्स के लिए शुरू हो गया। तो सारा हमारा किचन का सामान आपने देख ही लिया था, ऑलरेडी सेट हो गया। तो आज उसको ऑपरेशनल करके एंड देन रॉ मटेरियल ऑर्डर प्लेसिंग हो जाएगा शुरू अब। एंड उसके बाद धीरे धीरे करके यू नो वी विल स्टार्ट वर्किंग ऑन दी फूड ट्रायल्स एज वेल। एंड 2 दिन के फूड ट्रायल्स रहेंगे एंड देन वी विल गो लाइव। वंस वी गो लाइव, जिस दिन इनॉग्रेशन होती है उस दिन अगेन मैं आपको बोलूँगा, कोई भी अगर आप अपने रेस्टोरेंट की इनॉग्रेशन कर रहे हो तो कीप दी मेन्यू मिनिमलिस्टिक, जो आप सबको सर्व कर पाओ, जितने भी आपके गेस्ट्स आ रहे हैं, फ्रेंड्स एंड फैमिलीज आ रहे हैं, ताकि आपका जो फूड डिलीवर हो वो बढ़िया तरीके से हो। अदरवाइज़ पहले दिन ही नेगेटिव रिमार्क्स आ जाते हैं फॉर योर ओन पीपल एज वेल। वाई? बिकॉज आपका खाना टाइमली डिलीवर नहीं हुआ, किसने कुछ ऑर्डर किया, किसने कुछ ऑर्डर किया, तो ये थोड़ा सा चैलेंज रहता है। अब एट द डे of your launch you have to make sure you have the right team and additional people to handle the crowd so that your launch becomes successful, and you have to plan everything before. तो हमने फर्स्ट आउटलेट का किसी और के ऊपर छोड़ा था, इस बार हम खुद करेंगे, तो आई होप इट्स गोना बी सुपर रॉक। हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड इट्स संडे। यूजुअली मैं संडे को ड्राइव पे जाता हूँ, लेकिन ये संडे थोड़ा अलग है। ये संडे इसलिए अलग है क्योंकि इस बार जो ड्राइव है वो है सारे कैफ़ेज़ की। तो मैं एक कैफ़े में जा रहा हूँ और आज उनके काम को इंस्पेक्ट करना है। तो मैंने वहाँ के इंटीरियर वालों को भी बुलाया हुआ है और आपको दिखाता हूँ कि क्या अपडेट और प्रोग्रेस है सारी जगह की। मैंने पेमेंट भी नहीं अभी उनकी रिलीज़ करी। उसका रीज़न है कि काम थोड़ा लेट चल रहा था। तो फिर मैंने उनको बोला, मैंने कहा इफ़ यू डिले माई वर्क यू विल हैव टू फेस दी कॉन्सिक्वेंसेज ऑल्सो, कि आपकी पेमेंट भी टाइम से नहीं मिलेगी। फिर तो आप 100% पेमेंट मत करना पहले किसी को। एक चीज़ और याद रखना लाइफ में, देखो अप्स एंड डाउन्स आएंगे। कोई काम कर रहे हो सकता है वो जल्दी हो जाए, कोई हो सकता है नहीं हो। आपने रिस्क लिया, पैसे अटक गया, अब क्या करोगे? एक होता है क्लैरिटी, कि आपने पहले ही क्लियर कर दिया कि भाई हो सकता है काम आगे पीछे हो सकता है अगर काम नहीं बना तो it could be loss also, but you have to clear from day one so that they are mentally prepared. So इन्वेस्टमेंट लॉस जो है ना, वो तब लॉस में कन्वर्ट होता है जब वो सामने वाला या आप मेंटली प्रिपेयर नहीं होते। अगर आप साथ मिलके किसी के काम कर रहे हो, दे आर नॉट मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर इट, तो उनको ये लगता है कि भाई लॉस हो गया। अदरवाइज इट इज़ अ कॉस्ट ऑफ एन एक्सपीरियंस, कि आपने कोई काम करा, उसका एक्सपीरियंस लिया, एक्सपीरियंस के अंदर आपकी लर्निंग हुई, दैट इज़ दी कॉस्ट ऑफ लर्निंग, नॉट अ लॉस। अब ये जो इक्वेशन है ये आपके ऊपर डिपेंड करती है। जब आप डे 1 पे किसी के साथ काम कर रहे हो तो उनको कैसे गाइड किया आपने। तो दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट रूल ऑफ ऑल बिजनेसेस। चलो फिलहाल तो चल रहा है, बैग आ गया अपना। आज का दिन पूरा का पूरा जो है वो साइट विजिट पे निकलेगा। ये चेक करो भाभीओ, अरे नहीं गाड़ी कोई क्या हो गया। हाँ
मैंने क्या बोला था, द ओनली पर्सन आई एम जेलस इज गुरमन गराज। क्या ब्यूटीफुल बना के रखी हुई गाड़ी। चलो एनीवेज चलते हैं भाई, हडसन लेन चल रहे हैं। पहले वहाँ पे हेमंत जी से मीटिंग है। कल मैं आपको हडसन लेन दिखा पाया क्योंकि वहाँ साइट पे गया तो बहुत सारी चीज़ें थी जो छोटी पेंडिंग थी, तो उसकी लिस्ट बनाने में टाइम निकल गया। आज 11 बजे मेरे पास कॉन्ट्रैक्टर की तरफ से वो आना था टाइमलाइन का कि वो कब तक डिलीवर कर देंगे, और अभी तक आया नहीं है और 11:30 हो गया। आई हैव टू रिमाइंड हिम कैफे बिजनेस इज फैसिनेटिंग बट टू मैनेज टू रन एंड टू डिलीवर थिंग्स इट इज़ नॉट दैट ईजी। कहीं ना कहीं इश्यूज आ जाते हैं। इश्यूज क्या आते हैं कि कई बार आपको लगता है कि कोई चीज़ 3D में बड़ी अच्छी लग रही है, यू नो इट विल सफाइज द डिज़ाइन पर्पस जो आपने 3D में डिज़ाइन करा है और एक्चुअल में जो निकल के आएगा वो, बट कई बार वो एक्चुअल में नहीं आता। फैक्ट है ये बात। फिर आप चेंज करने निकलते हो। जब आप चेंज करने निकलते हो तो आपको रियलाइज़ होता है कि भाई ये तो एक बहुत बड़ा इशू है कि कुछ चीज़ें समझ में ही नहीं आ रही है। भाई आज तो लग रहा है ये जो राइट साइड वाले जिनको ट्रैफिक जो जा रहा है ना टुवर्ड्स आज़ादपुर, इनकी कुंडली ख़राब है। आज़ादपुर से यहाँ तक देखो कितना लंबा जाम लगा भाई, टीवी टावर तक। कल ही पहुँचेंगे लगता है। ओह शिट। सो गाइस हम आ गए हैं डीसी चौक वाले आउटलेट पे, तो आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे क्या क्या हो चुका है और क्या क्या पेंडिंग है। तो फिलहाल हमारा ये जो काउंटर था ये ऑलमोस्ट रेडी हो गया था, लेकिन आगे पता चला इन भैया जी ने यहाँ पे जॉइंट डाल दिया, जबकि हम एक्सपेक्ट करते कि एक सिंगल वो आएगा। तो कह रहे कोई बात नहीं भैया, मेरे पास पत्थर एक्स्ट्रा पड़ा है, मैं पूरे ही लगाऊंगा। तो ये बात मुझे बहुत बढ़िया लगी। मैं आपको इसमें सलाह दूँ, एक पत्थर को भी ना पीछे खिसका दूँ। अरे क्यों नहीं हो सकता जब ये भी तो कच्चा ही है। कौन सा जब पक्का हो चुका था, देखो खाड़ा है भाई, वो तो आराम से निकल गया है। ये भी कोशिश कर लो, अगर ये निकलता है ना तो ये स्लैब पूरा पीछे चला जाएगा एक ही बारी में। तो आपकी कटिंग सिर्फ फिर इधर ही आएगी बस एक। जोड़ तो फिर भी भैया 2 ही दिखने हैं। हाँ जोड़ तो 2 ही दिखेंगे, बिना 2 जोड़ के तो लगेगा ही नहीं। अब उधर भी जोड़ सीधा लंबा आ रहा है तो उधर भी सीधा रहने दो, सेम रहने दो। भाई मेरे कहीं पे भी ये हरकतें नहीं होनी चाहिए जो तूने अभी कर दी थी, ये नुकसान का काम है जो तूने कर दिया। ये जो एरिया है ना, ये वाला जो पर्टिकुलर आगे वाला था, यहाँ पे हमारा सारा बरिस्ता काउंटर आएगा। ऊपर हम ओवरहेड स्टोरेज दे रहे हैं। पीछे झगड़ा चल रहा है कॉन्ट्रैक्टर और हमारे उसका जो आर्किटेक्ट है। यहाँ पे हमारी किचन आने वाली है, असली फाइट यहीं पे होने वाली है। एक चीज़ मैं भूल गया यहाँ पे, इन पाजी से पूछना पड़ेगा। पाजी आई थिंक वी आर मिसिंग आउट ऑन समथिंग। राहुल भाई को भी बुला लो। राहुल जी, किचन में आपने एसी नहीं दिया, किचन में एसी नहीं दिया। किचन में एसी चाहिए? बिल्कुल चाहिए, और वो ड्राइंग में भी था। नहीं है। अब किचन में एसी चाहिए तो एग्जॉस्ट दे दूं? एग्जॉस्ट एक तो आपको फ्रेश एयर का अंदर इनलेट। तो गाइज अभी ये वाला काम भी आप देख रहे हो आउटडोर का हमारा लगा हुआ है, मतलब बंदे लगे हैं और होली आने वाली है। क्या लगता है आपको गाइज ये 15 तारीख को ऑपरेशनल हो पाएगा? मुझे तो लगता है शायद चैलेंजिंग है, बट हमारे जो आर्किटेक्ट है कहाँ हैं, राहुल भैया, ये कह रहे हैं 15 तारीख को हमारे को हैंड ओवर दे देंगे। 10 हाँ 10 नहीं 15 को मतलब ऑपरेशनल, 10 को हैंड ओवर। और आप लोगों को क्या लगता है ये 8-7-8 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा? आप कमेंट करके बताना। अगर नहीं हुआ तो इनकी तरफ से नहीं नंबर पब्लिक कर देना। अगर इन्होंने नहीं किया तो इनका नंबर पब्लिक कर देंगे और अरावा पे जोरदार पार्टी होगी राहुल भाई की तरफ से। बिल्कुल। यहाँ पे ना इतने झगड़े हुए हैं ना हमारे, इतने झगड़े हुए हैं। ऊपर देखो बैंक था तो उन्होंने कभी कुछ नहीं टांगने दिया। साथ में ऑलरेडी यहाँ पे एक पान शॉप है जो काफ़ी सालों से चल रही है। इनके साथ झगड़ा हुआ कि भैया मैं ये दरवाज़ा नहीं दूंगा, और अभी भी हम झगड़ा करने वाले हैं। जो इधर वाला ग्रीन वाला ये पैच लगा हुआ है, मैं चाह रहा हूँ कि ये एक जैसा आ जाए ताकि आपको दिखने में बढ़िया लगे। और इधर आउटडोर सेटिंग आएगी कमाल की। इधर देखो लोगों ने यहाँ पे सूसू कर करके दीवार ख़राब कर दी थी, हमने भगवान की फ़ोटो लगवाई है। देखो ये देखो, यही मुझे लगा कि भाई यही करेक्ट डिसीजन है। शायद भगवान की फ़ोटो देख के सूसू नहीं कर, ये लोग फिर भी कर देते हैं।
और साथ के साथ एक देखो वहाँ पे कैफ़े लॉन्च हो रहा है। इनको तो इतना सेफ्टी और सिक्योरिटी का इशू था, इन्होंने 100 रुपये वाले बल्ब के ऊपर 300 रुपये की जाली लगवाई। देखो दिखा दो, आओ आओ दिखाओ दिखाओ फ्रेंड। इनका कैफ़े का नाम है बोलची। बीच में देखो बिटकॉइन का इन्होंने साइन दे रखा है, एक तरफ कॉफ़ी बीन का और ऊपर पिज़्ज़ा का। बिटकॉइन का समझ में नहीं है। क्या आप लोगों को लगता है ये कैफ़े जो है ये इथीरियम से बना है? बताना कमेंट करके कि भाई बिटकॉइन का साइन का मतलब क्या है। तो इस जगह को करने वाले हम बिल्कुल ब्यूटीफाई, इसको सबको मेंटेन कर देंगे जो स्मेल आ रही है, और ये वाली दीवार को भी हम कर देंगे बिल्कुल क्लीन। ये क्या चक्कर है? साफ सफाई का चक्कर है, कोई क्लीन कराता नहीं है। करवाओ फिर, मेंटेनेंस तो ले रहे हो आप। मेंटेनेंस 1200 रुपये 1200 पानी पीने से। तो 1200 की जगह 1500 कर दो। कर लो, मैं अपने साथ मैं भी तो दे रहा हूँ मेंटेनेंस। किसको दे रहे हो? ऊपर लेते हैं भैया, लेते हैं कौन? वो वॉशरूम वगैरह पानी वगैरह और सिक्योरिटी के देते हैं। ये मानशू भाई खुद फूडी है ना, तो यहाँ देखो छोले भटूरे, अभी यहाँ देखो ये, और ये जो लाया हमने घर से ना, किसी के घर से आया है, किसी के घर से तो आया है। छोले भटूरे आए नहीं। लो ऐसे डाइट आ रही होती है। हाँ ये देखो एग्स टू ऑर्डर। हाँ, और यहाँ देखो पारी, देखो पारी पूछते भी है किसी को। लो फ्रूट्स लो, ये लो हेल्दी खाओ। हेल्दी। अच्छा, रस्सी चलती बिल्ली, अभी कुछ नहीं।